पक्षियों के राजा गरुड़ और जहरीले नागों के बीच ये खूनी दुश्मनी कैसे शुरू हुई? एक ऐसी शर्त जिसने एक मां को अपनी ही बहन की दासी बना दिया, और एक ऐसा प्रतिशोध जिसने एक पुत्र को साक्षात मौत यानी अमृत छीनने के लिए पूरे स्वर्ग से लड़ा दिया। आज द लेजेंड टॉक्स पर देखिए गरुड़ और नागों के उस महायुद्ध की शुरुआत जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी थी। अगर आप गरुड़ की असली शक्ति देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना। कहानी शुरू होती है सतयुग में, जब सृष्टि के रचयिता ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, विनिता और कद्रु। ऋषि ने प्रसन्न होकर दोनों को वरदान मांगने को कहा। कद्रु, जो स्वभाव से चालाक थी, उसने मांगा, मुझे 1000 शक्तिशाली नागपुत्र चाहिए। लेकिन विनिता ने मांगा, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, पर वे कद्रु के 1000 पुत्रों से भी कहीं अधिक बलवान और तेजस्वी हों। ऋषि ने तथास्तु कह दिया। समय बीता। कद्रु के 1000 अंडों से नाग पैदा हो चुके थे, लेकिन विनिता के 2 अंडे अभी नहीं फूटे थे। ईर्ष्या और अधीरता में आकर विनिता ने एक अंडा खुद ही फोड़ दिया। अंदर से अरुण प्रकट हुए, जिनका निचला शरीर अभी बना ही नहीं था। क्रोधित होकर अरुण ने अपनी मां को श्राप दिया, मां, तुमने जल्दबाजी में मेरा शरीर बिगाड़ दिया, इसलिए तुम अपनी सौत कद्रु की 500 वर्षों तक दासी बनकर रहोगी, और तुम्हें इस दास्ता से तुम्हारा दूसरा पुत्र ही बचाएगा। इतना कहकर अरुण सूर्यदेव के सारथी बनने के लिए आकाश में उड़ गए। एक दिन विनिता और कद्रु ने समुद्र किनारे दिव्य सफेद घोड़ा उच्चैश्रवा देखा। कद्रु ने विनिता को फंसाने के लिए कहा, देखो, इस घोड़े की पूंछ काली है। विनिता ने कहा, नहीं, ये पूरी तरह सफेद है। दोनों के बीच शर्त लगी, जो हारेगी वो दूसरी की दासी बनेगी। कद्रु ने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वे जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं ताकि वो काली दिखे। जिन नागों ने मना किया, कद्रु ने उन्हें आग में जलकर मरने का श्राप दे दिया। डर के मारे नाग पूंछ से लिपट गए और अगली सुबह घोड़ा काला नजर आया। विनिता शर्त हार गई और कद्रु की गुलाम बन गई। 500 साल बाद विनिता के दूसरे अंडे से महाबली गरुड़ का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उनकी चमक इतनी तेज थी कि देवताओं ने उन्हें अग्निदेव समझ लिया। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माता एक दासी का जीवन जी रही हैं और नागपुत्र उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, तो उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने नागों के सामने जाकर दहाड़ लगाई, मेरी माता को मुक्त करने की कीमत बताओ। नागों ने मुस्कुराते हुए वो चीज मांगी जिसे आज तक कोई देवता या दानव हासिल नहीं कर पाया था। उन्होंने मांगा स्वर्ग का अमृत। क्या गरुड़ देवराज इंद्र के वज्र को मात दे पाएंगे? क्या एक अकेला पक्षी पूरे स्वर्ग की सेना का संहार कर देगा? ये महायुद्ध शुरू होने वाला है। तैयार रहिए अगले भाग के लिए, अमृत का महासंग्राम। क्या एक अकेला योद्धा पूरे स्वर्ग को घुटनों पर ला सकता है? नागों ने एक ऐसी शर्त रखी थी जो साक्षात मौत को दावत देने जैसी थी। स्वर्ग का अमृत लाओ और अपनी मां को मुक्त कराओ। गरुड़ जानते थे कि यह असंभव है, लेकिन एक बेटे के प्रतिशोध के सामने इंद्र का वज्र भी फीका पड़ने वाला था। आज द लेजेंड टॉक्स पर देखिए वो महायुद्ध जब गरुड़ ने देवताओं के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। युद्ध ऐसा कि ब्रह्मांड का कोना कोना कांप उठा। अपनी माता विनिता को दासता से मुक्त कराने के लिए गरुड़ ने स्वर्ग की ओर उड़ान भरी। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि समुद्र का पानी खौलने लगा और बड़े बड़े पहाड़ तिनकों की तरह उड़ने लगे। रास्ते में उन्हें भयानक भूख लगी, तो उन्होंने अपनी एक चोंच में एक विशाल हाथी और दूसरे पंजे में एक महाकछुए को उठा लिया और उन्हें खाकर अपनी शक्ति और बढ़ा ली। जैसे ही गरुड़ स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, इंद्र ने अपनी पूरी सेना के साथ उन पर हमला कर दिया। हजारों तीर, गदा और दिव्य अस्त्र गरुड़ पर बरसाए गए, लेकिन गरुड़ ने अपने पंखों से ऐसी धूल उड़ाई कि पूरी देव सेना अंधी हो गई।
उन्होंने अपने पंखों की एक फड़फड़ाहट से वायुदेव को पीछे धकेल दिया और अग्निदेव की लपटों को शांत कर दिया। देवता समझ गए कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि साक्षात महाकाल का रूप है। जब कोई चारा नहीं बचा तो इंद्र ने अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र वज्र चलाया। वज्र सीधे गरुड़ के सीने पर जाकर लगा, लेकिन यहां एक चमत्कार हुआ। गरुड़ को एक खरोंच तक नहीं आई। उन्होंने वज्र और ऋषि दधीची, जिनकी हड्डियों से वज्र बना था, का सम्मान करने के लिए अपना केवल एक पंख गिरा दिया। इंद्र ये देखकर दंग रह गए और उन्होंने गरुड़ की शक्ति के आगे सिर झुका दिया। अमृत कलश के पास पहुंचना अब भी नामुमकिन था। उसे दो ऐसे नागों ने घेर रखा था जिनकी एक नजर किसी को भी भस्म कर सकती थी। गरुड़ ने बड़ी चालाकी से अपने पंखों से धूल का बवंडर बनाया और उनकी आंखों को अंधा कर दिया। फिर अपनी तेज चोंच से उन दोनों रक्षक नागों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अमृत कलश उठा लिया। अमृत अब गरुड़ के पास था। वे चाहते तो इसे पीकर अमर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक घूंट भी नहीं पिया। उनकी इस निस्वार्थ भावना को देखकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने गरुड़ को क्या वरदान दिया और क्या नाग वाकई अमृत पीकर अमर हो पाएंगे, या फिर गरुड़ ने अंतिम खेल अभी खेलना बाकी था? देखिए इस गाथा का अंतिम भाग, अमृत का छल और नागों का विनाश। अमृत लेकर लौटते समय स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ के सामने प्रकट हुए। वे गरुड़ की निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि गरुड़ ने अमृत हाथ में होने के बावजूद उसका एक घूंट भी नहीं पिया था। विष्णु जी ने कहा, वरदान मांगो। गरुड़ ने दो वरदान मांगे। पहला, कि वे हमेशा विष्णु जी के ऊपर ध्वज और वाहन के रूप में रहें, और दूसरा कि वे बिना अमृत पिए ही अमर हो जाएं। विष्णु जी ने तथास्तु कहा और गरुड़ को अपना आधिकारिक वाहन चुन लिया। गरुड़ सीधे पाताल पहुंचे और कद्रु के नागपुत्रों के सामने अमृत कलश रख दिया। उन्होंने गर्जना की, ये रहा तुम्हारा अमृत, अब मेरी माता को मुक्त करो। नागों ने तुरंत विनिता को दास्ता से मुक्त कर दिया, लेकिन गरुड़ जानते थे कि नागों को अमृत देना दुनिया के लिए तबाही होगी। उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा, यह दिव्य अमृत है, इसे अपवित्र अवस्था में मत पीना। पहले पवित्र कुशा घास बिछाओ और स्नान करके शुद्ध होकर आओ, तभी ये असर करेगा। जैसे ही लालची नाग स्नान करने के लिए पास की नदी में गए, देवराज इंद्र गरुड़ की योजना के अनुसार चुपके से आए और अमृत कलश वापस स्वर्ग ले गए। जब नाग वापस लौटे तो कलश गायब था। उनकी आंखों के सामने सिर्फ वो कुशा घास थी जहां कलश रखा गया था। नागों को लगा कि शायद अमृत की कुछ बूंदें घास पर गिरी होंगी। अमृत के लालच में नागों ने उस नुकीली कुशा घास को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया। घास इतनी तेज और पैनी थी कि उससे रगड़ खाते ही नागों की जीभ बीच से चिर गई और दो हिस्सों में बट गई। तभी से नागों की जीभ द्विजिह्वा यानी दो मुंह वाली होती है। गरुड़ का प्रतिशोध पूरा हुआ। नागों को न अमृत मिला न अमरता, और बदले में मिली जिंदगी भर की ये कटी हुई जीभ। उसी दिन से गरुड़ ने कसम खाई कि वे हर उस नाग का शिकार करेंगे जो छल और अधर्म का साथ देगा। विनिता अब आजाद थी और उनका पुत्र गरुड़ अब ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली रक्षक बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि छल की जीत कुछ पल की होती है, लेकिन धर्म और धैर्य की जीत अनंत काल तक रहती है। आपको गरुड़ की ये वीरता कैसी लगी? कमेंट में जय गरुड़देव जरूर लिखें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए द लेजेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करें।